हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ माधव मिश्रा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम इसको फुल फ्लैश प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। इसमें बहुत सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उसी में से मैक्सिमम चांस है तुम्हारे बोर्ड में वही तुम्हें देखने को मिलेंगे एज इट इज़। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देख लो। इसके बाद हम सीधे जो इसमें फार्मूला लगते हैं उनको डेराइव करेंगे, समझेंगे। फिर डायरेक्ट फार्मूला, जिसको अगर नहीं समझना है तो डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकता है, उससे तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें फॉर्मूला लगना है इस चैप्टर में क्या करेंगे, अगर जैसे मान ले तेरे पास जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अगर मेरे को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई भी दो आर्बिट्री पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे मान ले मैंने एक पॉइंट मान लिया ए, दूसरा पॉइंट मान लिया बी। अगर मेरे को इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले से मैं वो डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्ट फार्मूला है, जिसको फार्मूला देखना है भाई उसके लिए फार्मूला लिख रखा है। ठीक है, ये रहा फार्मूला उसका कि ये जो डिस्टेंस था उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ। और जिसको डेरिवेशन देखना है, समझना है, उसके लिए मैं करके दिखा देता हूँ। अगर जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें तुम्हारे पास है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसमें एक पॉइंट मानता हूँ ए, जो कि इधर है। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स देता हूँ मैं x1 और y1। ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है b। ठीक है, जिसके मैं कोऑर्डिनेट्स देता हूँ x2 और y2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, सीधा नहीं हुआ। ठीक है, सीधा कर देता है। ठीक है, सीधी लाइन बना दी। अगर अब इसको प्रॉपर तरीके से समझना, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इस पर मैं एक्स कोऑर्डिनेट चलूँगा, यहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे करके। तो यहाँ पे जब देखो मैं इसको नीचे ड्रॉप करूँगा, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर देता हूँ परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा x1, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पे हम वाई कोऑर्डिनेट में कहीं भी चले हैं, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट तो यही है ना, तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 ही रहेगा। यहाँ पे x, 0 है ना, यहाँ x1 ही लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, दूसरे को भी ऐसे ही ड्रॉप कर लेते नीचे। यहाँ पे क्या होगा x2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x चल रहा है, यहाँ पे y 0 होगा, क्योंकि y में मैं ऊपर नहीं चला हूँ बिल्कुल भी। दूसरा यहाँ पे y कोऑर्डिनेट देखते हैं। अब यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट है y का, y1। x में तुम चले हो, यहाँ पे x तो यहाँ पे 0 पे ही हो ना, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक है, अब इसमें b वाले में देखते हैं, ऐसे ऊपर वाले में देखते हैं। ठीक है, b कोऑर्डिनेट में क्या होगा, y2, क्योंकि यहाँ पे x में बिल्कुल नहीं चले, तो यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब एक बात समझो, अगर तुम्हें ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, बस ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है यहाँ से लेकर इतनी, तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, अगर ये पूरी लेंथ x2 है। ठीक है, अगर ये पूरी लेंथ x2 है, अगर x2 में से मैं इतना पार्ट माइनस कर दूंगा, इस पूरे में से इतना पार्ट अगर माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ऐसा होता है कि एक्स वाई जेड समझ नहीं आता। ठीक है, तो सिंपल से समझते हैं। अगर एक पूरी लाइन है, ठीक है, अगर ये पूरी लाइन 13 सेंटीमीटर की थी, या 12 सेंटीमीटर मान लें। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की ये लाइन थी, मेरे को फाइंड आउट करना है, ये दूरी फाइंड आउट करनी है, और मेरे को ये भी पता है इसकी लेंथ कितनी है, ये है 7 मान लेते हैं, 7। ठीक है, तो मेरे को पता है भाई इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, 12, और मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए। अगर मैं इस पूरे में से, ये जो 12 है, इस पूरे में से ये पूरा था 12, इसमें से 7 वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 12 - 7। ठीक है, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे इतने में से इतना माइनस कर दूंगा तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, यानी ये कितना हो गया, x2 - x1। ठीक है, इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया x2 - x1। अब y में देखता हूँ, सेम चीज़ y में करूँगा। अगर मेरे पास ये पूरा y है, y में से मेरे को सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, तो मैं टोटल में से इतनी चीज़ माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, y2 - y1। ठीक है, तो ये चीज़ ये भी बराबर होगा इसके, क्योंकि ये पैरेलल है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x2 - x1। तो अब एक बात समझो, तो मैं एक 90 डिग्री का एंगल है, एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में लगा सकता हूँ। मेरे को ये चीज़ पता है, ठीक है, ये चीज़ पता है। ठीक है, तो ये मैं फाइंड आउट कर लूँगा हाइपोटेन्यूस।
कैसे फाइंड आउट करते थे? तुम्हें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ये तो सबको पता होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करूँगा मैं। क्या करूँगा? मुझे ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है और ये भी पता है कि भाई ये एंगल 90 डिग्री का है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लूँगा। कैसे फाइंड आउट करूँगा? ए बी कैसे फाइंड आउट करूँगा? ए बी का स्क्वायर बराबर होगा अंडर रूट में किसका स्क्वायर? बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। बेस कितना है मेरा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे को पता है भाई जब मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो क्या आता है? अंडर रूट लग जाता है इस पर। तो ये भी कितना आ जाएगा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर लगाओ। ठीक है, समझ जाना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा सिंपल सा फार्मूला डिराइव कर लिया। पीछे ये लिख रखा था मैंने, पीछे ये लिख रखा था सेम टू सेम, यही फार्मूला था, ये वाला फार्मूला। अगर डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट याद रख लो, क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर समझना था वो मैं समझा दिया। ठीक है, अब ये वाला नीचे क्या लिख रखा है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी x, y फ्रॉम द ओरिजिन O। अब देखो ये बोल रहा है वही चीज़ है, सेम टू सेम वही चीज़ है, बस इस बार कहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं? ओरिजिन से ले रहे हैं। अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है y x, अगर मेरे को पहले तो ये 2 पॉइंट हवा में दे रखे थे ऐसे ही, ठीक है, अगर मेरे से बोलते हो कि भाई ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कोई डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है p। ठीक है, अगर मैं नंबर के हिसाब से देखता हूँ कि नंबर से ज़्यादा जल्दी समझ आता है, ये 3,5, तो भाई सेम चीज़ करूँगा। ये ओरिजिन का मतलब क्या है? x भी 0 रहेगा यहाँ पे, y भी 0 रहेगा। तो मैंने देखा था कैसे फार्मूला था, ये वाला फार्मूला था। इसके लिए फार्मूला ये वाला लगाते हैं, देखो क्या आएगा। ये वाला फार्मूला लगाते हैं इसके लिए। क्या था भाई? ये ओ मान लेते हैं। ठीक है, ओ पी फाइंड आउट करने के लिए भाई मेरे को फार्मूला बता रखा है ऊपर, अंडर रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये लगा रखा है। अब इन दोनों में से तुम्हें एक डिसाइड करना पड़ेगा किसको x1 लेना है और किसको x2 लेना है। तो मेरे को 2 पॉइंट दे रखे थे, p 3,5 और o 0,0। तो मैं इसको मान लेता हूँ x1, या इसको मान लो x1, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मान लो तो आंसर आ जाएगा। तो इसको मान लेता हूँ x1, इसके बगल वाला y1। ठीक है, ये वाला x2 और ये y2। ठीक है, अगर मैं 0 माइनस 3 करूँ, इसका होल स्क्वायर करूँ, प्लस क्या दे रखा है? 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 का करूँ और होल स्क्वायर कर दूँ इसका, तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो वो माइनस का प्लस में ही रह जाएगा, क्योंकि माइनस 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 3 इंटू माइनस 3 करोगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख दो। तो ये हो गया मेरा 9 और ये 25। इसको आगे सॉल्व कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट ये भी कर सकता था कि मैं 3 का स्क्वायर कर देता प्लस 5 का स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूले में वही तुम्हें डायरेक्ट दे रखा है। अगर जो मेरे को कोई पॉइंट दे रखा है जो कि ओरिजिन से उसका मेरे को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं डायरेक्ट उस पॉइंट का अंडर रूट में स्क्वायर कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है ऐसे, जिसको समझ नहीं आया क्वेश्चन देखेंगे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी। ठीक है, तो सिंपल वाला ये जो पहले कराया था मैंने, ए बी अंडर रूट में जो फॉर्मूला था वो लगाना है इसमें। देखो क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, क्या दे रखा है? 7,13। एक पॉइंट है बी जो कि मेरे को दे रखा है 10,9। ठीक है, ये बना ली लाइन। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स, 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इन दोनों के बीच का मेरे को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैंने फार्मूला पढ़ा, भाई मेरे को फार्मूला पता था पहले, उससे पहले, लेकिन x1 और y1 तुम्हें पता होना चाहिए, x2 y2 तुम्हें पता होना चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक डिसाइड कर लो, x1 y1, और दूसरा फाइंड आउट कर लो x2 y2। जैसे मान ले a है 7,13, दूसरा पॉइंट है 10,9। तो भाई मैंने इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1। भैया ये क्यों कर रहे हो x1? ये x2 नहीं हो सकता था? नहीं, पहला कोऑर्डिनेट होता है x, दूसरा होता है y। तो मैंने इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया। अब ये क्या हो गया?
x2 और ये y2, ठीक है। मेरे पास सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल वैल्यू पुट करनी है। x2 क्या था मेरा 10, x1 क्या था 7 का स्क्वायर प्लस y2 क्या था मेरा 9 और y1 क्या था 13, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दी हमने। अब आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये भी यहाँ पे चल ही रहा है। अंडर रूट 10 में से 7 गया 3 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 4, माइनस का 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 ही लिखो, चलो ठीक है, माइनस का 4, ठीक है। तो तुम्हें पता है अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 9, ये आ गया 16। तुम्हें पता है अगर तुम -4 इंटू -4 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 16 आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। तो मेरे को पता है भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, माइनस के 4 का स्क्वायर कितना होगा, पॉजिटिव का 16 अंडर रूट में। इसको प्लस करूँगा तो 25 आएगा। और मुझे पता है भाई 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो मेरा आंसर आ गया 5 यूनिट। आंसर आ गया 5 यूनिट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 5 यूनिट। समझ आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P है 6, -6 फ्रॉम द ओरिजिनल। तो ये तुम्हें पॉइंट दे रखा है ओरिजिन से, जो मैंने पहले बताया था। अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये पॉइंट ओरिजिन से दे रखा है, P दे रखा है 6, -6। तो ओरिजिन वाला पॉइंट हमेशा क्या रहता है 0, ओ मानते हैं, और 0,0 रहता है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मेरे को। अगर जिसको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, अंडर रूट में x² + y², ठीक है। और जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो प्रॉपर तरीके से कर सकता है। ये भी अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, उससे भी करोगे तो सही आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ कर देता हूँ। मेरे को पता है कि जो OP आएगा वो कैसा आएगा, अंडर रूट में x² + y², ये रहने वाला है। तो मेरे को x पता है, x ये रहा, और y ये रहा, ठीक है, y ये रहा, ठीक है। तो अंडर रूट में x कितना है 6 का स्क्वायर, y कितना है -6 का स्क्वायर। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लूँगा। 6 का हो गया 36, इसका भी 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36 आ जाएगा। तो आ गया मेरा 72। तो रूट 72, इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लोगे 72 का, 2 3 जा 2 6 जा 6 बन जा, तो 6 का एक पेयर बन गया, 6 का एक पेयर बन गया है। तो मैं इसको रूट से बाहर निकाल सकता हूँ, 6√2 यूनिट्स, ठीक है। ये आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, A पॉइंट दे रखा है, B पॉइंट दे रखा है, इज 10 यूनिट। तो पहले ही बता दिया गया है कि A और B जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट्स। तो क्या करना है मेरे को, y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे y एक मिसिंग है, एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है। तो सिंपल सी बात है, मैं जो फॉर्मूला अभी तक लगा रहा हूँ डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वही लगाना है, ठीक है। और उसको सॉल्व करते आना है। कैसे करेंगे देखते हैं। मेरे को फॉर्मूला पता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोगों को पहले पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट दे रखा था, उसमें x1 क्या था, y1 क्या था, ठीक है। बी कोऑर्डिनेट क्या था, उसमें x2 क्या था, y2 क्या था, और जो उनके बीच की डिस्टेंस गिवन थी वो भी लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना है, ठीक है। ए भी क्या दे रखा था, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूँ। तो मैं इसको मान लेता हूँ भाई x1, इसको मान लेता हूँ y1, इसको मान लेता हूँ x2, और इसको मान लेता हूँ y2, ठीक है। सॉल्व करते हैं।
वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। x2 कितना है मेरा 11 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। y2 कितना है y1 कितना है -1, ठीक है। जब भी ऐसे माइनस की वैल्यूज आया करना तो ब्रैकेट का यूज करा करो, ब्रैकेट फ्री का है लगाओ, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो 11 माइनस 3 8 आ गया, 8 का स्क्वायर प्लस, अब मेरे को पता है भाई जब भी साइन बाहर माइनस का होता है तो अंदर की वैल्यू का जो साइन होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो कितना हो गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया 864 और इसको अभी चलो छोड़ दें, मतलब सॉल्व करें आगे, चलो कर देते हैं। y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ठीक है, ये था, ठीक है। कितना कर लिया, यहाँ ज़रूरत नहीं थी, छोड़ो। तो मेरे को पता है कि ये जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरे को पहले ही दे रखा है, ये जो डिस्टेंस था वो मेरे को पहले ही दे रखा है 10 यूनिट। तो यहाँ पे 10 चल रहा था, यहाँ पे भी 10 चल रहा था, ठीक है। अब मेरे को रूट हटाना है, तो मेरे को स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड, तो ये रूट हट जाएगा। तो मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दूँ यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और यहाँ से रूट हट जाएगा 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले जाऊंगा, ये प्लस का इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 100 माइनस 64 कितना हो गया 36 और ये y प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर इधर भेजता हूँ तो रूट में जाएगा 36 y प्लस 1, इसका क्या आएगा, ये किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस 6, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक बार इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं बता रहा हूँ। अगर मेरे पास ये वैल्यू आ गई है, तो मैं आगे कैसे सॉल्व करूँगा, एक बार y प्लस 1 को पॉजिटिव 6 के बराबर रखूँगा, एक बार y प्लस 1 को नेगेटिव 6 के बराबर रखूँगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 y इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा y माइनस 6 माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 7। तो y की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, y की रिक्वायर्ड वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 5 और माइनस 7, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, y की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगी 5 और माइनस 7, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पॉइंट P k माइनस 1, 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 3, k एंड B k, 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मेरे को बोल रहा है इफ द पॉइंट P, एक पॉइंट P है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है k माइनस 1 और 2। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसी वैरायटी के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A और B, यहाँ से कोई पॉइंट जाता है जो है A, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, k और एक पॉइंट यहाँ से जाता है B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं k, 5। तो ये बोल रहा है कि P से A की डिस्टेंस बराबर है, P से B की डिस्टेंस भी बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर P से A की डिस्टेंस 10 मीटर है तो P से B की डिस्टेंस भी 10 मीटर है, यानी ये दोनों जो लेंथ है वो बराबर है, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ k की वैल्यू निकालने के लिए बाय डिस्टेंस फार्मूला ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के बाद ये दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट करूँ और जो वैल्यू आएगी उन दोनों को बराबर रख दूँ। इतना तो समझ आ रहा है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए, ठीक है। करते हैं, ज़्यादा समझ आएगा, सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले साइड में कर देते हैं, छोटा करके इसको इधर फेंक दो, ठीक है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले ये वाले दो पॉइंट्स सॉल्व करते हैं, ए और पी, ठीक है। ए और पी फाइंड आउट करने के लिए मैं फॉर्मूला लाऊंगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है।
ठीक है। अब इसमें x2 और y2 क्या मानना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सपोज मैं p था ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ मैं x2, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं y1, इसको मान लेता हूँ मैं y2, ठीक है। अब मेरा x2 क्या है, k-1, x2 क्या है मेरा k-1, तो k-1, ठीक है। और x1 क्या है, माइनस का साइन 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है मेरा, y2 है मेरा 2 माइनस y1 कितना है मेरा k का होल स्क्वायर, के ढंग से बना लेते हैं, k का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया k-4 माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 2 - k होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं भाई। आगे सॉल्व करें, ठीक है। इसको अंडर रूट में रहने देते हैं। तो इसका तुम्हें पता है a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग खोल देते हैं इसे। a² + b² माइनस 2ab, 2a करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 8k, ठीक है। ये प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab, 4k हो जाएगा इधर। और सॉल्व हो रहा है ये, और सॉल्व हो रहा है तो देखो k² दोनों एक जैसे हैं तो प्लस हो जाएगा, 2k² हो जाएगा, ठीक है। और ये है माइनस का 8k और ये माइनस का 4k, तो 8 × 4 12, 12k, ठीक है। और ये नंबर वाले भी मैं ऐड कर दूंगा, तो 16 + 4 कितना हो गया, 20, प्लस का 20, ठीक है। ये मेरा इस वाली साइड का मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये वाली जो पी ए वाला था ना, ये वाला पोर्शन मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं पी भी निकाल लेता हूँ, पी भी फाइंड आउट करते हैं, पी भी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पी भी फाइंड आउट करते हैं इधर। पी भी के लिए भाई ये फॉर्मूला लगेगा, तुम्हें पता है, पी भी के लिए फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट में x2 माइनस, इतनी बार लिख रहा हूँ याद हो जाएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ देख लो कि x2 किसे मानना है और y2 किसे मानना है। तो ये वाला तो सॉल्व हो गया, वैसे छोड़ो, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मैं इसको मान लेता हूँ इस बार x1 और इसको मान लेता हूँ इस बार y1, किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 किसी को भी मान लो, y1 किसी को भी मान लो, आंसर सेम आएगा। वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है लेकिन ये आसान है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, तुम्हें दोनों की वैल्यूज निकालनी है और दोनों को बराबर रख देना है, सिंपल, ठीक है। अंडर रूट में x2 क्या मेरा, x2 माना है मैंने इसको k-1 को, k-1 और x1 किसको माना है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, इसमें b का k है, उसमें अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। प्लस y2 क्या है मेरा, y2 है 2 और y1 क्या है 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। एक प्लस का क्या है, एक माइनस का क्या है, तो कट गया ये तो, ठीक है। कितना बचा, -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट में 1 + 3 सॉरी 9, ठीक है। तो कितना हो गया, अंडर रूट में 10। मैंने बोला भाई ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए। इन दोनों को जो वैल्यूज आई हैं, ये पी बी की और ये किसकी आई थी, ए पी की, तो सिंपल सी बात है भाई, इन दोनों को बराबर होना चाहिए क्योंकि पहले बोल दिया इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों, ठीक है। तो यानी ए पी बराबर है, ए पी बराबर है किसके, पी बी के, यानी इसका मतलब है, आगे करते हैं, ठीक है। यहाँ इसको यहीं पे कर लेते हैं, यानी ए पी बराबर है पी बी के। ए पी कितना आया था मेरा, ए पी आया था मेरा अंडर रूट का, यहाँ आगे कर लेते हैं, बहुत खिचपिच हो जाएगी वरना इसमें, है ना। हाँ, ए पी और पी बी, ए पी बराबर था पी बी के, ठीक है। ए पी कितना आ रहा था मेरा, ए पी आ रखा था 2k² - 12k + 20, 2k² - 12k, ये था
2k² प्लस 12k माइनस 20 इक्वल टू √10। ठीक है, यही था ना, 2k² माइनस 12k प्लस 20 बराबर √10। तो ये था। ठीक है, अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। तो यहाँ से मेरे को क्या करना है, रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जो रूट है वो हट जाएगा। तो आगे मेरा 2k² माइनस 12k प्लस 20 इक्वल टू 10। तो यहाँ पे इसको मैं इधर लाऊंगा, 2k² माइनस 12k प्लस 20 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो 2k² माइनस 12k, तो ये हो गया मेरा प्लस का 10, क्योंकि 20 में से 10 गया तो कितना बचा 10। ठीक है, अब मेरे को दिख रहा है इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये 2 है, इसको मैं इधर डिवीजन में भेजूंगा। तो ये 2 हट जाएगा। तो करके दिखा देता हूँ। अगर ये 2 है, अगर मैं इसको 2 यहाँ से हट के डिवाइड में जाएगा तो 2 से 0 को डिवाइड करूँगा तो 0 ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से जो पेयर बनना है फैक्टराइजेशन का, जिसको नहीं आता वो इधर ही सीख लें। अगर यहाँ पे ये 5 है, मेरे को 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके, सॉरी गलत करा भी भाई, नहीं सही है, 5 कर लो। ठीक है, 5 का 5 1 6। तो मेरे को ठीक है, तो मेरे को 2 ऐसे नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई करके 5 ला सकूं और प्लस माइनस करके 6 ला सकूं। तो मेरे को सिंपल सीधे दिख रहा है कि 5 × 5, तो माइनस का 5k प्लस k प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे k² बना रहेगा। तो यहाँ से 2 पेयर बन जाएंगे। यहाँ से k कॉमन लूँगा मैं, k माइनस 5, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लेता हूँ, k प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 पेयर बन गए, k प्लस 1 और k माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये जो 2 पेयर आए हैं, मेरे को k की वैल्यू चाहिए थी ना, तो इन दोनों को उठा के मैं 0 के बराबर पुट कर दूंगा। k प्लस 1 इक्वल टू 0 और k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया मेरे k की वैल्यू -1 और यहाँ से वैल्यू आ गई k की 5। ठीक है, तो 2 वैल्यू आ गई मेरी k की। यही आंसर है। ठीक है, देख लो ढंग से। आगे करते हैं। अगला भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, अगर तुम करना चाहो इसको होमवर्क में ट्राई करना, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अब दूसरी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0। तो मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट उसका कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वाई में वो चल ही नहीं रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और ऐसा ही वाई एक्सिस के साथ होगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट या कोई पॉइंट वाई एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में है, तो यहाँ पे तो एक्स में चल ही नहीं रहा है, वो एक्स में बिल्कुल चला ही नहीं है, तो एक्स कितना हो जाएगा 0 और वाई में कुछ रहेगा। ठीक है, वही है। अब देखते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन होंगे शायद जो मैंने डाले होंगे, वो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला वही लगना जो पिछले बार लगा रहे थे। फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए। तो ठीक है, तो मेरे को बोला है एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे जो लाई कर रहा होगा, उसको मैं मान लेता हूँ लेट कर लेता हूँ कोई सा भी पॉइंट, उसको मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लो कोई सा भी मान लिया, उसको मानूंगा एक्स एक्सिस पे है, तो उसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट तो रहेगा। सिंपल से देखो ना, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ तो चला है भाई एक्स में, वाई में बिल्कुल नहीं चला है 0, तो कितना हो जाएगा x, 0। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है a, जो कि है 5, -3। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरे को पहले दे रखी है, अगर ये दोनों पॉइंट हैं, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेरे को पहले दे रखी है, जो कि है 5 यूनिट्स। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला आऊँगा सिंपल सा। क्या फॉर्मूला था मेरा, AB इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से तुम एक चीज़ डिसाइड कर लो किसको तुम्हें y1 मानना है, किसको y2 मानना है। मैं कोई सा भी रैंडम डिसाइड कर लेता हूँ। इसको मानूंगा मैं x1, ठीक है, इसको मानूंगा मैं y1, इसको मानूंगा मैं x2 और इसको मानूंगा मैं y2, ठीक है। तो मेरे को x2 माइनस x1 रखना है, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। और मेरे को ये दे भी रखा है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट। तो यहाँ पे 5 चलाते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5। यहाँ पे इसको ओपन अप कर लेते हैं। ओपन अप करेंगे या ओपन अप नहीं, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब होता है इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है अगर रूट में कोई चीज़ है उसको मैं 2 बार लिखूंगा तो ये रूट, ये 2 जैसे मान लो √3 इंटू √3 लिखा है, तो ये 2 रूट मिलके एक √3 बनाते हैं, सॉरी √3 नहीं 3 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, ठीक है। तो 25 आ गया, ये आ गया 5 माइनस एक्स प्लस माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट लिख दो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 25। इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका क्या रहेगा 9, ठीक है। तो फिर 25 से 25 कट जाएगा, क्योंकि इधर आके माइनस में होगा, कट जाएगा वो। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ये आ गया वही क्वाड्रेटिक द्वारा। तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9 होता है, तो 2 पेयर बनाऊंगा। और ये याद रखना है ये चीज़ माइनस की ही लानी है मुझे, तो दोनों जो वैल्यूज़ रख रहा हूँ मैं, क्योंकि माइनस एक्स और x दोनों प्लस हो गए, कितना हो जाएंगे 10x हो जाएंगे। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 9 इंटू 1 तो कितना आ रहा है 9 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों के अब 2 पेयर बना लेता हूँ। पहला पेयर बन जाएगा x कॉमन लूँगा यहाँ से, x माइनस 9। दूसरा पेयर बन जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन लूँगा, लेकिन जब भी मैं माइनस का बाहर निकालूंगा साइन, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस 9, ठीक है। तो क्या वैल्यूज आ गई मेरी, x माइनस 1 और x माइनस 9। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी मेरे को, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो भाई मेरे पास x की 2 वैल्यू आ रही हैं, x माइनस 1 को इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो एक वैल्यू आएगी, x माइनस 9 को 0 पुट कर दूंगा तो एक वैल्यू आएगी। इसको इधर पुट करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 1 एक वैल्यू आ गई और एक वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। डन, देख लो ढंग से। अगला क्वेश्चन है, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट a -5, 7। तो पहले जो क्वेश्चन करा था वो x एक्सिस पे लाई कर रहा था पॉइंट, ये वाला है। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें मैंने दिखा दिया बस कि y एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो y एक्सिस पे जो पॉइंट लाई कर रहा होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y एक्सिस में कुछ चल रहा होगा, वो y एक्सिस में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, तो y तो भाई कोऑर्डिनेट रहेगा कि y में कुछ चला है, और x में कुछ चला है नहीं ना, तो x में 0 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सॉल्व कर रहे हैं जल्दी। तो वो मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ उस पॉइंट को b। तुम पूरा लिखोगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस इज b, और इसको कोऑर्डिनेट क्या रखोगे, y, 0। सॉरी y तो अब बाद में आता है ना, 0, y, ठीक। और a है मेरा -5, 7। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो मेरे को पहले दे रखी है 13 यूनिट्स। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 13 यूनिट्स, ठीक है। ये गिवन है, इसको याद रखना है। अब मेरा जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं। ए बी के बीच की डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ए बी मेरे को डिस्टेंस पहले गिवन है, ए बी कितना है 13, और यहाँ पे x2 और x1 डिसाइड कर लो किसको मानना है। तो मैं मानता हूँ भाई x1 0 को मान लेता हूँ, और y1 y को मान लेता हूँ, x2 5 को मान लेता हूँ, y2 7 को मान लेता हूँ, ठीक है। वैल्यूज पुट करते रहो। x2 क्या है मेरा -5 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है y का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे। 13 सॉल्व करने से अच्छा है पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये अंडर रूट का चक्कर खत्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है
169, ठीक है। यहाँ से ये स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे आएगा -5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस वाई का होल स्क्वायर। डन। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 2a, 2 7 14 वाई, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर ले आते हैं जो नंबर वाला, जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को वो इधर ले आता हूँ। 169 माइनस 25 माइनस 49 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई, ठीक है। 40, ठीक है। 40 के 20 क्या था 20, ठीक है। 20 यहाँ पे होगा, 20 यहाँ से फिर माइनस करूँगा मैं तो 100, तो 95 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। 95 यहाँ पे बचा, वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस 95 इक्वल टू 0। अब भाई पूरा प्रोसेस दोबारा करेंगे भाई। इसका लेना है पहले एलसीएम, और कोई से भी ऐसे दो पेयर बना रहे हैं जिसको मल्टीप्लाई करके मेरा 95 आ जाए और प्लस माइनस करके कितना आ जाए -14, ठीक है। तो भाई 95 का लेते हैं एलसीएम, 95 का लेते हैं एलसीएम। तो 5 इन द 5 4 बचा, 5 9 45 19 52, तो हाँ ठीक है, सही बना है। 19 और 5 आ रहा है तो 19 में से 5 गया तो कितना बचेगा 14। तो मेरे को चाहिए माइनस का 14। तो मेरे को पता है भाई जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन रहता है हमेशा। तो मैं बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे 19, तो 19 वाई माइनस यानी प्लस का 5 वाई माइनस 95 इक्वल टू 0 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे वाई कॉमन लूँगा मैं, वाई कॉमन लूँगा तो वाई माइनस 19 और यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ। 5 कॉमन लूँगा तो यहाँ से भी वाई माइनस 19 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो पेयर बन गए मेरे, वाई प्लस 5 और वाई माइनस 19, ठीक है। तो जो वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ है वो क्या आ जाएंगी, वाई प्लस 5 को एक बार 0 रख दूँ मैं और वाई माइनस 19 को एक बार 0 रख दूँ। तो यहाँ से मेरी वाई की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है -5 और यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ रही है 19। तो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। ये दो वैल्यू आ गई तुम्हारी वाई, ठीक है। देख लो ढंग से, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़े, अगले क्वेश्चन देखते हैं। और यही क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम आ सकते हैं। जो मैंने तो एक बताया इक्वी डिस्टेंस वाला, मेरे को वो लगता है शायद सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो वो अच्छे से कर लेना एक बार, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इस वाले इस ढंग से करने हैं, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस वाले मुझे लगता है कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5, -2 एंड -3, 2। तो बता रहा है कि भाई एक एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है जो कि इन दोनों से बराबर दूरी पे है, यानी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो मेरे को पता है भाई उसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे x,0। ये तो भैया हम सीख गए, ठीक है। वो बोल रहा है कि इसकी दूरी ए से है, ए से कितनी है, ए कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, इसको ये मान लेता हूँ, इसको भी मान लेता हूँ, ठीक। तो मैं इसको ए मान लेता हूँ और उसको बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ए कितना है मेरा 5, -2 और बी कितना है -3, 2, ठीक है। अब मेरे को बोल रखा है कि भाई ये इस पॉइंट से दोनों बराबर दूरी पे हैं, अगर ये कुछ है तो ये भी उतना ही होगा। अगर जैसे मान ले लेट एग्जाम्पल ये 5 यूनिट था तो ये भी 5 यूनिट है, तो मेरे को सबसे अच्छा तरीका जो इसको सॉल्व करने का लगता है वो है इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो बाय डिस्टेंस फार्मूला, उसको बराबर रख दो इसके, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस बराबर है ना, ठीक। देखते हैं कैसे करना है। तो पहले इसको कुछ मानना पड़ेगा ना, इसको वो मान लेते हैं। तो ओ ए निकाल लेते हैं, पहले ओ ए की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला। कैसे लगेगा, ओ ए की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है भैया, ऐसे देखते हैं। √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ भाई, इसको किसी को भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ y1,
इसको मान लेता हूँ x2, इसको मान लेता हूँ y2। अब पुट कर दो फॉर्मूले में शांति से। x2 कितना मेरा x2 है मेरा x, y2 कितना है 5, सॉरी x2 माइनस x1 कराया ना, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा 0, y1 कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 है तो ब्रैकेट में बंद करो इसे, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 2 लिख सकता हूँ, प्लस का 2, ठीक है, होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये मैंने कर लिया OA को सॉल्व। अब मेरे को किसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसके आगे सॉल्व तो भाई हो नहीं रहा, बस ये थोड़ा सा हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 10x और 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये मेरी OA की डिस्टेंस फाइंड आउट हो गई, OA की मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली भाई। ठीक है, अजीब लग रहा है, उसको हटा देते हैं। तो ये फाइंड आउट कर ली मैंने डिस्टेंस। अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, OB की डिस्टेंस, OB की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, OB की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे करते हैं, OB की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 कुछ मानना पड़ेगा तुम्हें, कुछ तो मानो, कुछ भी मान लेते हैं भाई। इसको मान लेते हैं इस बार, इसको हटाओ, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसको मान लेता हूँ मैं x1, इसको मान लेता हूँ मैं y1, और इसको मान लेता हूँ x2, इसको मान लेता हूँ y2। ठीक है, फॉर्मूला था x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, उसमें वैल्यू पुट करो और OB की जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इस बार मैं निकाल रहा हूँ OB की डिस्टेंस, कैसे आएगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 क्या है मेरा x, x1 क्या है मेरा -3, x1 क्या है मेरा -3, x2 क्या है मेरा x और x1 क्या है मेरा -3। तो मेरे को पता है भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है मेरा 0 और y1 क्या है -2 -2 आएगा ना। ठीक है, ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। क्या सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। सॉल्व कर लेते हैं आगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13, ये हो गया। और मेरे को बोल रखा है कि भाई बराबर है दोनों, OA बराबर है OB के, OA है जो वो बराबर है OB के। ठीक है, ये दोनों जो डिस्टेंस हैं, ये दोनों डिस्टेंस दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो भाई बराबर रख देते हैं। क्या बोल रहा है ये कि जो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29 जो आया है वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 के, यही तो ना। तो मेरे को बता भाई, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा मैं तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29। तो ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 के। ठीक है, तो मेरे को पता है भाई, आगे पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ पूरा। अगर मैं एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ दोबारा, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ पे दूसरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, ये एक्स स्क्वायर इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है 10x, यहाँ पे x वाला टर्म क्या है प्लस 6x, इधर साइड लाऊंगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है 29 प्लस का 29, इसको मैं यहाँ पे दे रखा है प्लस 13, तो इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा -13। ये हो गया, ऐसे x कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 16x, और ये कितना हो गया 30, 39, 40, 41, 42, सॉरी माइनस करना है ना। तो ये कितना हो गया, यहाँ से माइनस करूँगा 6 और 1, कितना आएगा प्लस का इक्वल टू 0। ठीक है, तो 16x माइनस का इधर, अगर ये प्लस का इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा -16,
माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स 16 माइनस 16 1 आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट था, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो गया। ये कितना था? 1 हो गया। ठीक है, डन। हेलो अगेन। तो अचानक से ये मैं सोचना ये क्या हो गया, ये ऐसा था कि जो पिछला पार्ट था वीडियो का वो मैंने कल शूट करा था, और ये जो वाला पार्ट है वो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था, अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन बोल रहा था, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5,2 एंड 9,-2। तो बोल रहा है एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस के मैंने बताया था कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,y, 0,y होंगे ना, 0,y। तो 0,y करके एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है इन दो पॉइंट से। ठीक है, एक पॉइंट मान लेता हूँ -5,2 और दूसरा क्या है? 9,-2। यही है ना। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको ओ दे देते हैं, इसको ए कर देते हैं और इसको बी कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, वो बराबर होनी चाहिए इसके भी। तो ये बोला इक्वल डिस्टेंस पे है ये। ठीक है, तो पहले मैं ओ ए फाइंड आउट कर लेता हूँ। मेरे को इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, अगर मेरे को बोल रखा है ये कि ये दोनों एक डिस्टेंस बराबर है, तो मैं ये फाइंड आउट करूँ पहले, फिर ये फाइंड आउट करूँ और इन दोनों को बराबर इक्वेट कर दूँ। ठीक है, कैसे करेंगे देख लो। ओ ए फाइंड आउट करना है पहले, तो ओ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला वही रहेगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देख लेते हैं इस बार इसको किसको x2 मानना है और किसको x1 मानना है। देखो कई सारे रैंडम मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं। फॉर्मूला पुट करेंगे तो मेरा x2 कितना है? x2 है 0, x2 है 0, x1 कितना है? x1 है -5। तो ये -5 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ +5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 देखो, y2 कितना है? y2 है y और y1 कितना है? 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस y -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा ओ है। ये ओ ए फाइंड आउट कर लिया मैंने। अब क्या फाइंड आउट करना है? ये तो आ गया ओ ए। अब ओ बी फाइंड आउट करते हैं। तो ओ बी के लिए भी फॉर्मूला तो ही रहेगा, ओ बी के लिए फॉर्मूला तो ही रहेगा, कोई सा भी कर लेते हैं। ओ बी फाइंड आउट करते हैं। ओ बी फाइंड आउट करेंगे, इसका भी फॉर्मूला भैया x2 माइनस x1। तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ, इसके लिए मैं x1 इसे मान लेता हूँ और y1 इसे मान लेता हूँ, और x2 y2 तो मेरे पास है पहले ही। ठीक है, तो मैं पुट कर दूंगा वैल्यू। x2 कितना है? x2 दे रखा है मेरे को 0, x1 कितना दे रखा है? 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है? y और y1 कितना दे रखा है? -2। तो माइनस का -2 करूँगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो हो गया 9 माइनस का 9 होगा, माइनस का 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 × 81 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया मेरा ओ बी। तो मेरे को बोल रखा है कि ये जो ए ओ है वो बराबर है ओ बी के, यानी ए ओ बराबर है बी हो गया, यही ना। बराबर रख देते हैं, बराबर रख देते हैं इन दोनों को, दिक्कत क्या है? बराबर रखते हैं। कौन सा कलर लें? कोई सा ले लेते हैं, ब्लू लेते हैं। ठीक है, तो ओ ए बराबर है ओ बी के। तो ओ ए कितना था? 25 प्लस y -2 का होल स्क्वायर। ओ बी कितना है? 81 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो रूट हट जाएगा,
तो कितना बचेगा 25 प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी रूट हट जाएगा 81 प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही ना। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो गया 25, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करूँगा 2 इंटू 2 4y। अब इसको प्लस माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस का 25 और 4 करूँगा तो 29 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है। यहाँ पे प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 85 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है। तो y से तो y कट गया, y से y कट गया। अब बचा, जो बचा उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पे लिखते हैं बचा होगा 29 माइनस 4y इक्वल टू है 85 माइनस 85 प्लस 4y के, ठीक है। तो मैं 29 इधर भेज देता हूँ 85, तो इधर प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस 4y था इधर साइड भेज देता हूँ इसे, ये प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा, क्या हो गया माइनस का 8y, और यहाँ पे कितना हो गया 85 माइनस 9 15 में से 9 गया 6, ठीक है, और 7 में से 2 गया 5, तो y हो गया मेरा माइनस का 56/8, 8 के में 56 कितना आ रहा था 7 बार, ठीक है। तो -7 आ गया मेरा y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -7, तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब तो 2 क्वेश्चन कर लिए ऐसे, तो आगे बढ़ते हैं। अभी वाला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट A, B एंड C। तो ये बोल रहा है कि कोई एक रैंडम पॉइंट है, जैसे मान लो कोई सा मान लेते हैं, O मान लेते हैं x, y, ठीक है। तो ये गिवन पॉइंट मान लिया मैंने, तो ये बराबर है A के 5,1, दूसरा है B के -3,-7, और तीसरा है C 7,-1। तो ये सॉल्व कैसे करना है, तो पहले ये वाला डिस्टेंस निकालोगे, पहले पता कर लेना कि भाई x2 किसे मानना है, y1 किसे मानना है, ये सब देख लेना। इसको डिस्टेंस ये फाइंड आउट करोगे, ये फाइंड आउट करोगे, और तीनों डिस्टेंस को बराबर रख दोगे। पहले मान लो इन दोनों को जो आएगा इन दोनों को बराबर रखना, कुछ वैल्यूज आएंगी, फिर इन दोनों को बराबर रखना, कुछ वैल्यूज आएंगी, ठीक है। खुद सॉल्व करके देखना है, होमवर्क है, आसान है, वैसे ही होगा सेम। आ करते हैं, मतलब जो पिछले वाला मैंने होमवर्क दिया ना, अगर वो किसी को नहीं हो रहा है तो ये वाला देख लेना, ये भी सेम वही है, बस इसमें एक सर्कल बनेगा। क्या करना है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3। तो बोल रहा है कि भाई एक सर्कल है, सर्कल बनाते हैं, अच्छा सा सर्कल कहाँ है, ये रहा, एक सर्कल बनाते हैं अच्छा सा, ठीक है। एक सर्कल बना लिया, अभी बोल रहा है कि सर्कल के सेंटर से, सर्कल का सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। सर्कल के सेंटर से कोई पॉइंट है पहला 6, -6, दूसरा पॉइंट है कोई 3, -7, ठीक है, और तीसरा पॉइंट कोई है 3, 3। तो लेट कर लेते हैं, मैं सर्कल के सेंटर को